नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, शनिदेव की ढैया समाप्त होने जा रही है, लेकिन ढैया समाप्त होने के पहले आपको क्या वरदान मिलेगा शनिदेव का, और ढैया जब समाप्त हो जाएगी 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शनिदेव के जाने का वक्त हो गया है, ढैया समाप्त होने का वक्त हो गया है, लेकिन ये जो शनिदेव हैं इनको क्रूर ग्रह माना जाता है। जब अपना पूरा समय ये कार्यकाल 2.5 साल का पूरा करके आगे बढ़ते हैं तो जाते हुए कुछ वरदान देकर जाते हैं, कुछ आशीर्वाद देकर जाते हैं, और वो आशीर्वाद अगर आप समझ लें तो आप सफल हो जाते हैं और मुश्किलें कम होती है। अब चतुर्थ भाव, जिस दिन से ढैया लगा 17 जनवरी 2023 से, वो समय के बाद से आपकी लाइफ में टेंशन बढ़ गई। माता पिता के स्वास्थ्य में मुश्किलें, आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य, घर में परेशानी, टेंशन, रिश्तों में दूरियां, ये चीज़ें अब खत्म होने का समय आ गया है। तो शनिदेव जहां बैठते हैं उस घर के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, और जहां दृष्टि डालते हैं वहां परेशानी। अब देखिए क्या है कि आपका, जैसे हमने कहा कि साहस पराक्रम जो कम हो गया था, चतुर्थ भाव में थे, ढैया चल रही थी, कर्म तो कर रहे थे, मेहनत तो कर रहे थे, दायित्व तो निभा रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, आपके अंदर स्वाभिमान भी था, लेकिन कुछ चीजें छूट रही थी। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो धैर्य के प्रतीक हैं। अगर आपने धैर्य रख लिया तो ये ढैया आपकी मुश्किलों से आपको सुरक्षित रखेगा, शुभ परिणाम देगा। अगर आपने धैर्य खोया तब मुश्किल बढ़ती है। अब इनकी दृष्टि करियर के भाव में थी, कर्मजीवित, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन ढैया का समय था, दृष्टि दशम भाव पर थी। अब क्या था ना, शनिदेव आपको दंड भी देते हैं और आपके सही कर्म का अच्छे फल भी देते हैं, यानी अवार्ड भी देंगे तो आपको पनिश भी करेंगे। अब यह समझना होगा कि जो शिक्षा दे रहे हैं अपने परायों में भेद सिखाकर, अभी तक जो भ्रम था, उम्मीद है इन 2.5 साल में बहुत सारे भ्रम से आप निकले होंगे, बहुत सारे चीज़ें आपने सीखी होगी। तो ये चीज़ें आपको सिखाकर फिर आगे बढ़ाते हैं, और जाती भी ढैया थोड़ी सी उतावलापन देगा, आपको लगेगा सब कुछ बेहतर हो रहा है, एकदम मन हल्का हो रहा है। हड़बड़ में कोई काम मत कीजिएगा, फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो हड़बड़ाहट से बचना है, अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा कंट्रोल करें। धीरे धीरे शनिदेव फल देते हैं, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, और विलंब होगा पर मिलेगा जरूर। तो कार्य क्षेत्र में जितना मेहनत किया उसका फल अब मिलेगा। जो आपने अब बड़े लक्ष्य आपने हासिल किए हैं, वैसे नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये जाता हुआ ढैया आपको देकर जाएगा। और ज़्यादातर देखिएगा, बहुत सारे वृश्चिक वालों का जॉब लगेगा, विवाह तय होगा, संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा या संतान प्राप्ति का खुशी मिलेगा। ये उतरती हुई ढैया ना, जितनी चीज़ें अभी तक 2.5 साल में आपके हाथों से फिसल रही थी, नहीं मिल रही थी, अब वो देकर जाएंगे। लिख कर रख लीजिए। ज़्यादातर देखा गया है कि शनिदेव की ढैया जब उतर रही होती है, लास्ट समय होता है, तब व्यक्ति को सफलता देकर जाते हैं। अब यह शनिदेव का आपके लिए वरदान होगा। मानसिक शांति मिलेगी, प्रॉपर्टी संबंधी जो बाधाएं थी वो खत्म होगा, भूमि भवन वाहन मकान से जुड़ा कोई दिक्कत थी अब वो समाप्त होगा, कोर्ट कचहरी मामलों में अब देखिएगा आपको सफलता मिलेगी। तो जो भी रुके हुए अधूरे कार्य थे वो अब आपका पूरा होना शुरू होगा। और शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि नौकरी के भाव पर, तो जॉब के मामलों में जो मेहनत कर रहे थे उस अनुसार फल नहीं मिल रहा था, अब आपको वो एक्टिव हो जाएगा और आपको फल मिलना यहाँ से शुरू होगा। जो शत्रु वगैरह बढ़े हुए थे, सही ढंग से आपको चीज़ें करने नहीं दे रहे थे, अब शत्रु खुद ही शांत हो जाएंगे। शनिदेव का सबसे बड़ा वरदान ये है कि बीमारियों से मुक्ति देंगे। शनिदेव की जो दृष्टि है, आपको अपने खान पान पर कंट्रोल थोड़ा रखिएगा। अभी अभी तो खैर आपका स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त हो रही है, लेकिन फिर भी आप क्या खा पी रहे हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। शनिदेव के पास जो 10वीं दृष्टि थी वृश्चिक वालों, अब देखिए आप सफलता के रास्ते में बाधाएं आकस्मिक रूप से आ जा रही थी, यह शनिदेव का प्रभाव था। लेकिन अब जो काम आपका अधूरा था, जो काम एकदम से रुक गया था, अब धीरे धीरे वो बनने लगेगा, क्योंकि शनिदेव का वाहन तो कछुआ है। जब
पहुंचना तो लक्ष्य पे है, बाकी चीज़ें गड़बड़ हो जाए पर कछुआ जो है वो पहुंचेगा ही। उसी तरह शनिदेव आपको आपके जो जहां आपको जाना है मंजिल वहां तक पहुंचा कर रहेंगे। तो धन प्राप्ति के यहाँ से योग बनेंगे, बंधन से मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह का बंधन में थे जो आपको बहुत इरिटेट कर रहा था उनसे मुक्ति मिलेगी। और शनिदेव धीरे धीरे चीज़ों को देते हैं पर देंगे। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा में प्रॉब्लम थी, नौकरी नहीं मिल पा रहा था, अब वो योग बन रहे हैं। करियर में सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब उसमें मिलेगी। आपको करना क्या है, देखिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करें, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, बस इतना ही उपाय कीजिए और धैर्य बनाए रखें। क्योंकि जैसे ही शनिदेव का ये महापरिवर्तन होगा, यहाँ पर राहु पहले से बैठे हैं, अब शनिदेव राहु दोनों एक साथ, अब यहाँ दो दो ग्रह, दोनों पापी ग्रह, दोनों बड़े बड़े ग्रह, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति को और भी आप बढ़ रहे हैं। पर शनि और राहु के बगैर और कोई ग्रह है ही नहीं जो आपको बड़ी सफलता दिलवा सके। जैसे शनिदेव कर्म करवाते हैं तो राहु आपकी इच्छाओं को भड़काते हैं थोड़ा और ये और ही आपको आगे ले जाता है। संचार के कारक है। चीजें भले ही धीरे थी पर धैर्य रखें, ये धैर्य आपको आगे ले जाएगा। जिस चीज आप में काबिलियत है वो आपको मिलेगा। 29 मार्च के बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको फल मिलेगा। ढैया के प्रभाव से मुक्त होंगे और ये वरदान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए मीन राशि में आ रहे हैं। अब ये मित्र राशि तो है नहीं, शत्रु राशि है। अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि यानी जल की राशि और शनिदेव स्वयं वायु। अब वायु का जब आगमन होगा जल में तो क्या होगा, थोड़ी हलचल, तेज हवा का प्रवाह, थोड़ी हलचल, पर फिर भी अंदर से स्थिरता, बाहर से उथल पुथल, यह स्वाभाविक है। पर पंचम भाव में शनिदेव के आने से मन जो है ना, एकदम से जो चीजें नहीं कर पा रहे थे अब आरंभ हो जाएगा। मन एकदम सही डिसीजन लेने लगेगा, फटाफट आप काम करेंगे क्योंकि राहु बैठे हैं। राहु इच्छाओं को भड़काएंगे। जो विद्यार्थी हैं डिसीजन लेंगे, अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपका मन लगेगा। लव लाइफ में, प्रेम संबंधों में जो मुश्किलें थी, दूरियां थी, वो खत्म होंगी। आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, अब यहाँ से अनुकूल वक्त है। करियर को लेकर बेहतर डिसीजन लेंगे। अब उनकी 7वीं दृष्टि, सीधे इनकम पर लाभ के अवसर मिलेंगे। तो बड़ी बड़ी संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। सबका सपोर्ट मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से धन आएगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। उपाय जरूर कीजिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र को जप करने में कोई हर्ज नहीं है, रोज शाम में जप करें। और अगर आप फाइनेंस बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।